जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखो, चैप्टर का नाम है बच्चों पर्यावरण को प्रभावित करने वाली आपदाएं, यानी जो है ऐसी आपदाएं जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, इस चैप्टर का नाम है। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वो विभिन्न प्रश्न है। पहला पहला बच्चों या जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, बाढ़, भूकंप, चक्रवात तथा सूखा आदि आपदाओं के पीछे निहित कारक होते हैं। कौन सा कारक होता है? तो जैसे दोस्तों प्राकृतिक कारक होते हैं, समझ रहे हो। बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, सूखा हो गया, ये सब क्या है? ये आपदाएं हैं। अगला, आग लगने या अग्निकांड किस प्रकार की आपदा है? आग लगना या अग्निकांड किस प्रकार आपदा है? तो दोस्तों ये मानवकृत आपदा है। देखो, आग लगाना ये तो मानव लगाता है, समझ रहे हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा पड़ने का क्या कारण है? सूखा पड़ने का कारण क्या है? कैसे सूखा पड़ता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ सही रहेगा वर्षा का बहुत कम होना। भाई वर्षा कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगा। देखो, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में, इम्पोर्टेंस है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? आग, बाढ़, सूखा, ये सभी। तो सही जवाब हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। बाढ़ का कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा, बांध का टूटना, भूस्खलन, ये सभी। तो बाढ़ का कारण बांध टूटेगा तब भी बाढ़ हो जाएगी, अत्यधिक बारिश होगी तब भी बाढ़ आ जाएगी। तो यहाँ से सही जवाब घा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। देखो, सब पूछे गए, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? यानी भूकंप को कैसे मापा जाता है? जैसे अन्य चीज़ें मापते हैं दोस्तों, वैसे भूकंप को भी मापा जाता है। भूकंप यानी पृथ्वी का कांपना वही भूकंप कहलाता है। तो रिएक्टर स्केल पर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, कितनी तीव्रता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, अगला आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। शिक्षा के प्रसार की समस्या, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रसार को विशेष महत्व दिया गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? चार ऑप्शन दिए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत काल में, सही जवाब गा हो जाएगा। भारत में किस शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों जो है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा बनाने का संकल्प किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या का कारण क्या है? तो ये सभी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा। यानी समान निर्भरता, शीघ्र जीविकोपार्जन की आवश्यकता, शिक्षा के पाठ्यक्रम का उपयुक्त न होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, नौकरियों में पूछे जाते हैं बहुत दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंस है। देखो, शिक्षा के प्रसार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? ये जो है 1987 से 1988 में के बीच में प्रारंभ हुआ था, शिक्षा के प्रसार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखो, सब परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1986 से 1988 में भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना, SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था कब? ये दोस्तों 2001 में जो है प्रारंभ हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा। अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या किससे संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारे देश में शिक्षा का स्तर क्या है? तो सामान्य से निम्न। हमारे देश का जो शिक्षा स्तर है सामान्य से निम्न है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया? तो दोस्तों जो है प्राथमिक शिक्षा, सही जवाब जो है का हो जाएगा। निम्न शैक्षिक स्तर के लिए जिम्मेदार कहाँ है? दोषपूर्ण अनुशासन व्यवस्था, शैक्षिक सुविधाओं की कमी, मूल्यांकन प्रणाली की दोषपूर्ण होना, ये सभी। सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। शैक्षिक स्तर के उन्नयन का व सुधार के उपाय क्या है? उपयुक्त सभी। अनुशासन व्यवस्था को सुचारू बनाना, पाठ्यक्रम को उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाना, अध्यापकों द्वारा अधिक शैक्षिक प्रयास करना, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, घा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे 100 सुशिक्षित माताएं दो, मैं एक महान राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? दोस्तों जो है नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है। ये स्टेटमेंट नेपोलियन बोनापार्ट का है। वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिला थी। वैदिक काल की प्रमुख विदुषी में सब विद्वान, ये जो है गार्गी थी। महिला समख्या योजना का आरंभ कब हुआ था? 1989 ईस्वी में दोस्तों, सही जवाब जो है यहाँ खा जाएगा। देखो इंपॉर्टेंस है। महिला समख्या का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के माध्यम से नारियों को शक्तिशाली बनाना।
शिक्षा के माध्यम से नारियों को शक्तिशाली बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ जो है 1910 ईस्वी में हुआ था। सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य है, सामाजिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो जीवनोपयोगी ज्ञान देना, जीवनोपयोगी ज्ञान देना। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल मीन्स होता है संपूर्ण, संपूर्ण भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना दोस्तों कब हुई? ये जो है 1939 ईस्वी में। सही जवाब जो है यहाँ गा हो जाएगा। देश में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1978 ईस्वी को देश में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है सीखना, अर्थ, प्रक्रिया, नियम एवं विधियाँ, चैप्टर नंबर 15 है, सीखना, अर्थ, प्रक्रिया, नियम एवं विधियाँ। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सीखने से परिवर्तन होता है व्यक्ति के व्यवहार में। सीखने से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, निम्न में से किसने कहा? ये जो स्टेटमेंट किसका है? तो जो है क्रो एवं क्रो का है। समझ रहे हो? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, इनमें से किसने कहा था? ये जो है क्रो एवं क्रो ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीटेट टेट में परीक्षाओं में सब बहुत पूछा जाता है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, या कथन किसका, या स्टेटमेंट किसका है? तो यह दोस्तों इस केस में स्किनर का है। किसका है? स्किनर का है। सीखना नई प्रक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। अधिगम के संबंध में या किसकी परिभाषा है? तो यह जो है दोस्तों अंडरवुड की परिभाषा। सही जवाब जो है का हो जाएगा। सीखने के प्रमुख नियमों के प्रतिपादक है, तो कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। निम्न में कौन अधिगम प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो सही जवाब जो है गा हो जाएगा अनुप्रयोग का नियम। ये जो है प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। बिल्लियों पर प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो है बिल्लियों पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो है थॉर्नडाइक ने। सही जवाब जो है दोस्तों खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम जिसमें व्यक्ति किसी समाधान या हल की जांच करता है कि कहाँ गलतियाँ हैं, उनकी पुनः जांच कर ठीक करता है और तब ठीक करता है जब तक सफल नहीं हो जाता। यह कथन किसकी विशेषता है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो दोस्तों यह जो है प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखना। सही जवाब जो है यहाँ का हो जाएगा। कोहलर ने सीखने के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कोहलर ने सीखने के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत। सही जवाब खा हो जाएगा। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो सही जवाब जो है खा हो जाएगा कोहलर थे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंस है। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक हैं या अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? तो ये जो है थॉर्नडाइक है। सही जवाब दोस्तों यहाँ गा हो जाएगा। प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? प्रारंभ में जो बालक होता है वो जो है किस प्रकार सीखता है? तो प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा। प्रयत्न भी करता है, त्रुटि में गलतियाँ भी होती हैं। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक क्या है? तो दोस्तों ये सभी हो जाएगा, यानी जो है अनुकरण, प्रशंसा और निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो टॉपिक नाम है प्रेरणा एवं शिक्षा। इससे संबंधित जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं देखेंगे दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेरणा का स्वाभाविक कारण क्या है? प्रेरणा का स्वाभाविक कारण दोस्तों आदत होता है। देखो पूछा गया है परीक्षाओं में। व्यक्ति को जन्मजात प्रेरणा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा भूख। कई वर्षों से पूछा जाए परीक्षा में, भूख और प्यास कैसे प्रेरक है या प्यास किस प्रकार प्रेरक है? तो जो है दोस्तों जन्मजात, यानी जन्म से ही सब प्यास वगैरह लगती है। समझ रहे हो? नहीं बीच में नहीं भाई, बच्चा छोटा होता है जब पैदा होते हैं तभी तो मतलब प्यास भूख सब कुछ लगती है ना भाई, जन्मजात होगा। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? इसमें से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख ये है, प्यास ये भी है, नींद ये भी है, ये सब जन्मजात होता है। लेकिन जुआ खेलना ये तो भाई बीच में कब सीख जाए? जुआ खेलना तो जन्मजात थोड़ी होता है। गैरेट के अनुसार प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो जो है गैरेट के अनुसार प्रेरणा के 3 प्रकार, क्योंकि गैरेट में 3 अक्षर हैं, 1 2 3। तो सही जवाब जो है 3 हो जाएगा। देखो परीक्षाओं पूछे गए हैं, स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं? तो सही जवाब है परिवार। बच्चों परिवार इनकी प्रथम पाठशाला है कि नहीं? जो भी परिवार में अच्छा बुरा होता है बच्चे पहले परिवार से ही सब कुछ सीखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखो। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा रहेगा दोस्तों, इस चैप्टर नंबर 17 है,
रुचि, अवधान तथा शिक्षा, इससे संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, किसी किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो है डेम्बिल ने दी है। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। रुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। यह जो है किसकी परिभाषा है? तो दोस्तों क्रो एवं क्रो की परिभाषा। किसकी? क्रो एवं क्रो की। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए अंतिम विश्लेषण में अवधान एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया या कथन किसका है? तो यह कथन जो है मन का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवधान गतिशील होता है क्योंकि वह जो है अन्वेषणात्मक है। यह कथन या स्टेटमेंट किसका है? तो दोस्तों जो है वुडवर्थ का यह स्टेटमेंट है। रुचि एक है, क्या है? रुचि एक प्रेरक शक्ति है। सही जवाब यहाँ खा हो जाएगा। विचार को कि किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो है अवधान। सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा। अध्यापक बालकों का अध्ययन के प्रति ध्यान केंद्रित कर सकता है इन सभी उपायों द्वारा, यानी वातावरण को शांत रखकर, विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करके, विषय को रोचक बनाकर, यानी इनमें सही हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों? पाठ को रुचिकर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? शांतिपूर्ण वातावरण हो, पाठ के क्रियात्मक पद पर ध्यान दिया जाए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। रुचि एवं ध्यान के संबंध में सत्य है, क्या सत्य है? तो दोस्तों रुचि एवं ध्यान के परस्पर पूरक होना। अगला टॉपिक है दोस्तों चैप्टर जिसमें शिक्षा में पुरस्कार एवं दंड। ये चैप्टर नंबर 18 है और इससे संबंधित जितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। देखो पहला है अमूर्त पुरस्कार है। सही जवाब जो है घा हो जाएगा प्रशंसा। पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों छात्रों में रुचि, उत्साह एवं लगन से कार्य करने की भावना उत्पन्न करना। सही जवाब जो है घा हो जाएगा। विद्यालय में पुरस्कार देने के क्या उद्देश्य हैं? अनुशासन की स्थापना, स्वस्थ प्रतियोगिता का निर्माण, चरित्र का विकास, ये सभी। सही जवाब जो है यहाँ घा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन पुरस्कार के उद्देश्यों में शामिल है? तो अधिगम एवं प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रतियोगिता की भावना को विकसित करना, अधिगम हेतु प्रेरणा प्रदान करना, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। दंड और पुरस्कार है, क्या है? ये जो है सामाजिक प्रेरक है। उद्दंड छात्रों के लिए कौन से दंड लाभकारी हैं? जो दंडी होते हैं, हरामी होते हैं, है कि नहीं, वो जो है शारीरिक दंड। अगला क्वेश्चन है बालक को चांटा मारना निम्नलिखित में से किस प्रकार का दंड है? तो यह शारीरिक दंड है, पूछा गया परीक्षाओं में। छात्रों पर अर्थदंड लगाना किस प्रकार का दंड है? तो जो है आर्थिक दंड है, ये प्रकार से आर्थिक दंड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,